महाराज आपको? हाँ 24-25 साल है, सन 2000 से हम अच्छा चित्रकूट में यानी रह रहे हैं। अच्छा अब हाँ कभी कहीं नर्मदा किनारे रहे इसमें तो 6 साल है। अच्छा अच्छा। 6 साल तो नर्मदा किनारे रहे कुछ हैं। ऐसा अनुभव आप बताइए, कभी हनुमान जी का या ठाकुर जी का या कुछ जो सिद्ध संत चित्रकूट में रहते हैं, कभी आपको दर्शन हुआ है? खूब। कहाँ हुआ है? समाधिष्ट में है अपने। अच्छा अच्छा जी स्थिर बैठे हैं समाधिष्ट में। तो कभी प्रकट हुए हैं कि सपना ध्यान में दर्शन हुआ? ध्यान में। अच्छा ध्यान में। ठाकुर जी के कि हनुमान जी के? किसके? हनुमान जी राम जी। हनुमान जी के? रामो जी के? श्वास अमर में बिल्कुल बदले और तो नहीं श्वासा में माने ध्यान में हुआ है कि सपना में हुआ कि प्रत्यक्ष हुआ है? ध्यान में भी हो सब प्रत्यक्ष सब में होता अरे है। प्रत्यक्ष हो आपको दर्शन? हाँ थोड़ा सा हुआ हो। अच्छा नाम मात्र को माने झलक मिला है। हाँ तो महाराज जी कहना, हनुमान जी के राम जी के सब दूजन की महाराज जी कहना है कि सब सपने में तो चलो होते ही रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो झलक मिली है, जो झलक मिल जाए कल युग में तो झलक का भी महत्व। तो हमारे संत जी को जो है इस समय भी माने ये कितने बरस हो गए हमारे तो कहाँ रख दें इसको महाराज जी आगे? ये महाराज जी को चावल है और ये चावल है और ये महाराज जी के लिए मूंगफली कहाँ रख दें? ये मूंगफली है। ये महाराज जी अरहर की दाल है और ये शक्कर भी है चाय वाय के लिए। और ये क्या है कि एक भक्त ने जो है हमको घी के लिए आग्रह। अच्छा वो जो माला फेरेगा तो वो धीमे धीमे पुण्यात्मा बन जाएगा। जब धीमे धीमे पुण्यात्मा बन जाएगा तो उसका दिया हुआ दान भी पुण्यशाली होगा, फिर वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और एक चीज़ और हम लोगों से प्रार्थना करते कथावाचक है कि जितने कथावाचक हैं सबसे पहले जितने लोग हैं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करावें। तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है कि लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देवमुहि हरहु कलेश विकार। जो बल है, बुद्धि है, विद्या है, हनुमान जी उसको देते हैं, जो विकार होते हैं उसको हरण कर लेते। इस तरह से जो है माने कथावाचक ऐसा करने से। अच्छा एक चीज़ और सलाह दी कि हर व्यक्ति अपने घर में जितने बाल बच्चे हों उनको सबको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ावें, जिससे आने वाला जो विनाश है अधिक से अधिक लोग बच सकें। इसलिए इस विनाश को जो है, इस विनाश से बचने का उपाय जो है हनुमान चालीसा है, गुरु मंत्र है, यही तमाम उपाय, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग हमेशा जो है, अब हम संत की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो अब संत की जो सेवा है अब उनके लिए जो हमारे पास है उसको हम देंगे। ये तो ये संत जी की सेवा में है और सेवा से बढ़ कर के जिन तीनों लोग में कुछ नहीं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं परमार्थ परस्वार्थ। परमार्थ का मतलब भजन करना और परस्वार्थ का मतलब है सेवा करना। इसीलिए हम सेवा करते हैं। हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि यदि एक कार्य करोगे तो आप पंगुल रह जाओगे। हाँ देखिए महाराज जी की जटा देखिए कितनी लंबी है ये। हाँ अब महाराज जी बांधिए इसको, कैसे बांधते हैं आप? महाराज जी लगभग 6 फीट की होगी ना, 6-7 फीट। देखिए महाराज जी की जटा लगभग 6-7 फीट की है। और ये महाराज कितने बरस से की जटा हो गई? 5.5 फीट की है। 5.5 फीट की है। ये कितने बरस हो गई महाराज जी? 18 साल की। अच्छा महाराज जी के जटा 18 साल से है। अच्छा कैसे बांधेंगे महाराज? 8.5 साल की एक बार भद्र हो चुके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये 8.5 साल की हाँ हाँ। एक बार भद्र हो चुके। जब पहले की तो और अच्छी जटा थी। अच्छा अच्छा। हाँ अरे राम राम। पहले की वो अच्छी नहीं थी, मोटी है थी। अच्छा मोटी थी। हाँ मोटी थी। अब हमने ये बनाई है फाड़ फाड़ के। अच्छा अच्छा। पतली की यहाँ है हमने इनको। अच्छा मोटी जटा अच्छी नहीं होती। अच्छा अच्छा। गांठे से यहाँ थी वो। अच्छा अच्छा। जी हमने इनको सुधार है करो। हाँ देखिए महाराज जी के जटा है। यही सब प्रमाण है कि जंगल के महात्मा जटा रखते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बनाने बनाने वाला है नहीं। तो इस तरह संत लोगों का जीवन है। और महाराज जी का और कुछ तो अब महाराज जी नहीं कहना है।
वो कुछ यही कहना है, मोटरसाइकिल से करवा दो हमारी, और तो अच्छा अच्छा और 2,000-3,000 का खर्चा है, बैटरी करवाना उसमें। अच्छा अच्छा 1200 की तो बैटरी पर है। अच्छा अच्छा सेल्फ स्टार्ट नहीं है, सेल्फ नहीं चल रहा है लाइट। अच्छा अच्छा और एक बजे अच्छा लाइट वाइट नहीं चल रही है। और एक नहीं बजा, अच्छा अच्छा और एक नहीं बजा तो समझ में नहीं आता उसकी आवाज़। अच्छा अच्छा हाँ, उसकी आवाज़ तो उनको समझ में नहीं आता। चलो ठीक, चलो ठीक है। महाराज जी की गाड़ी बिगड़ी हुई पड़ी है, 500 रुपया तो हमने दे दिया है, लेकिन महाराज जी कहना है कि बैठे बैठे हारन वारन लाइट वाइट सब खराब है, 2000 का खर्चा है, तो जो भक्त लोग चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक हमारे बहुत अच्छे संत जो है टाटी घाट में रहते हैं, और इनको क्या है कि थोड़ा सामान वामान घट गया था, आटा है, चावल है, दाल, इस तरह सामान घट गया, तो किसी ने बताया होगा, और कुछ जो है और कुछ थोड़ा छोटा मोटा खर्चा की ज़रूरत इनको पड़ गई है, तो अचानक जो है भगवान की कृपा से मिल गए, और किसी ने बताया तो मिल ही गए, आ ही गए। तो अब क्या है कि इनको छोटा मोटा कुछ जो आप लोगों के सहयोग से जो सामान मिलता है, ऐसे संतों को हम बांटते रहते हैं, क्योंकि जीवन में है क्या, परमार्थ परस्वार्थ दो ही दल है। परमार्थ का मतलब होता है कि भजन करना, परस्वार्थ का मतलब है दूसरे को उपकार करना। जीवन में ये एक गांठ बांध लो कि संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में न कोई सत्कर्म है, न कोई पुण्य। क्योंकि जो संत लोग होते हैं, कहते देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। उनको वो भाई भगवान का भजन करते, और जो भगवान का भजन करे उसी को टुकड़ा देना उचित होता। क्यों? क्योंकि भगवान का जब भजन करेंगे, जब हम थोड़ा उनको खाने पीने को देंगे, उनका 10-5% आपके ऑटोमेटिक आपके जेब में आ जाएगा, क्योंकि आपका दिया हुआ दान खाते। तो इसीलिए सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग जंगल के जो भी महात्मा हैं, सभी लोग जो एक एक महात्मा को अपने जीवन में उतार लो, कि एक महात्मा को महीने में हमारा 2100 रुपया का उनका लगभग टोटल खर्चा बैठता है, तो 2100 रुपया एक महात्मा के पीछे आपको देना है, और जो आप देंगे वही हम साधु संतों के पास 2100 का सामान पहुंचा देंगे। तो इससे क्या होगा, एक संत को हर, अच्छा जहाँ तक पहले का नियम था, आज से कुछ दिन पहले, कि पहली रोटी जो गाय को दी जाती थी और अंतिम रोटी कुत्ता को दी जाती थी, और क्या होता है कि और अपनी कमाई का दशांश दान दिया जाता था। लेकिन दशांश का मतलब है कि भाई घर घर गांव गांव तो साधु घूमते नहीं, और जो अच्छे महात्मा वो जंगल में रहते हैं, और जो कुकर्मी टाइप हैं, जैसे कुछ तो गांव में घूमते रहते हमेशा भेष बनाए, कितने तो मुसलमानों का भेष बना, मुसलमान जो है सन्यासियों का भेष बना करके दुनिया को ठग रहे हैं। तो जो गांव गांव भटक रहे हैं, ऐसे संत देखो, कभी संत जो है घर घर भीख मांगने नहीं जाता है, वो भगवान भरोसे एक स्थान पर बैठा रहता है, और जो भगवान भरोसे नहीं रहता है उसी को स्वीकार कर लेता है। यही जो है संत के लक्षण है। तो आप लोग जो है यही हमेशा ध्यान रखिए। तो आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं कि आज जो है बहुत अच्छे संत के लक्षण, देखो गाय माता हैं, आज पता नहीं, ये भी हमारा कथा प्रवचन सुनने के लिए सारी गाय इकट्ठा हो गई हैं, देखिए कितना प्रेम से सुन रही हैं। तो आज जो है आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गाय माता भी हम लोगों का सत्संग सुन रही। और महाराज जी का हम थोड़ा दान सहयोग करेंगे, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। महाराज जी क्या हो रहा है? तो कहाँ रख दें इसको महाराज जी? आगे ये महाराज जी को चावल है, और ये चावल है, और ये महाराज जी के लिए मूंगफली कहाँ रख दें? ये मूंगफली है, ये महाराज जी अरहर की दाल है, और ये शक्कर भी है चाय वाय के लिए। और ये क्या है कि एक भक्त ने जो है हमको घी के लिए आग्रह, घी का मतलब होता है कि जैसे धूप बत्ती है, और ठाकुर जी का भोग, जब ठाकुर जी को रोटी का भोग लगाते हैं फलाहार का, बिना शुद्धि डाले भोग लगता ही नहीं। तो सभी भक्तों से आग्रह ये है कि हर भक्त कुछ ना कुछ संत के लिए घी जरूर दे, क्योंकि घी के बिना ठाकुर जी को भोग लगता नहीं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, वो जो घी का दीपक जलाते हैं, या घी की जो फूल बत्ती, उसमें भी घी लगता है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें भी घी लगता है। तो बिना घी के जो है ठाकुर जी को भोग लगता ही नहीं। तो अब ये घी का ही खर्चा बहुत है। अब बताओ, यहाँ असला जो है गाय का जो शुद्ध घी हम लेंगे, तो यहाँ 1200 रुपया किलो के नीचे घी नहीं है। यदि हम आधा किलो घी मंगाए हैं, आधा किलो घी भी लाते तो 600 का है। और भक्त की इच्छा है कि माने कुछ महात्माओं को, ज़्यादा तो नहीं, 12 महात्माओं के लिए उनका आग्रह है कि 12 महात्माओं को घी आप जरूर दी। तो आप लोग भी सहयोग करेंगे, ये तो भाई एक दूसरे भगत के नाम से ये घी दे रहे हैं। यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो आपके नाम से हम घी देंगे। तो ये अब दूसरे भगत के नाम महाराज जी, ये शुद्ध जो है लगभग गाय का घी है,
उसने तो गाय का ही घी का है, भगवान जाने क्या सही है क्या। ये महाराज जी किशमिश है, और ये जो है अपना चना है, और क्या है ये भी है, वो है ये धूप अगरबत्ती है, ये माचिस वाचिस है। तो इस तरह से महाराज जी इसी में भर लीजिए ना, गाय परेशान करेगी आपको। हाँ, इसको इसमें भरिए। हाँ, क्योंकि गाय बहुत है तो अभी परेशान करेंगी, इसलिए इसको इसमें भर लीजिए। इसको हाँ, इसको ऊपर रख देंगे, नहीं खराब हो जाए, इसको आगे रख देंगे। तो बस अब चिंता नहीं, गाय परेशान नहीं करेगी। तो महाराज जी को कुछ अच्छा भी देना है, क्योंकि महाराज जी क्या है, कुछ उनकी तबीयत भी खराब होती रहती है, और उसके साथ साथ क्या है कि और इनको क्या है कि थोड़ा कुछ ऐसा साग सब्जी के लिए, कुछ जो है फल फूल के लिए भक्त ने इनको जो है थोड़ा अलग से सहयोग किया है, इसलिए जो है तो ये महाराज जी का जो है 250, ये महाराज जी 500 रुपया है। तो आपको जो तकलीफ़ परेशानी है, जो तबीयत नहीं चर्चा कर रहे थे, या कुछ और खर्चा है, तो आप इसका जो है अच्छी तरह से उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि भक्त की इच्छा है। तो इस तरह से संत जी को आप लोग भी अच्छा। उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे महाराज जी आए, महाराज जी क्या है कि टूटी फूटी गाड़ी लिए हुए, तो गाड़ी अचानक इनकी बिगड़ गई है, और बिगड़ने की वजह से इनके पास एक भी पैसा नहीं है। तो हमसे बताएं 2000 खर्चा महाराज, 2000 का खर्चा है। तो महाराज जी कह रहे हैं गाड़ी का 2000 का खर्चा है, 2000 का खर्चा है। तो महाराज जी की पुरानी गाड़ी है, मान लो 10-15 हज़ार रुपया का पुरानी गाड़ी ले लिए हैं, तो कुछ ना कुछ बिगड़ती रहती है। जंगल के महात्माओं के पास इतना पैसा भी नहीं कि जो है थोड़ा अच्छी गाड़ी ले लें, और जंगल में तो ऐसे भी कोई जाता वाता नहीं है, और कम से कम 20 किलोमीटर इनको साग सब्जी लेने हैं या यहाँ आना है, तो 20 किलोमीटर अब साइकिल कोई चला नहीं सकता, पैदल चला नहीं सकते। तो पुरानी 10-15 हज़ार की गाड़ी महाराज जी के पास जहाँ तहाँ पैसा वैसा कोई या गोग में मिल गया होगा, कोई भगत दे दिया, खरीद ली। अब जब पुरानी लेंगे कुछ ना कुछ तो बिगड़ा ही रहेगा। यहाँ है तो नहीं, हमने खुद ही अपनी जन्मभूमि क्षेत्र में ली थी। अच्छा, और राठ तहसील की मॉडल है। अच्छा, हाँ, बजाज प्लेट है। लेकिन महाराज पुरानी तो गाड़ी है, वो पुरानी हो गई, वो 13 साल 14 साल पुरानी। अब जब बताओ 13 साल की गाड़ी वो नहीं रहेगी, पुरानी 14 साल तो पुरानी चलिए 2-4-5 प्रांत चलाइए। अच्छा, हाँ चलाइए, MP UP हरियाणा, हरिद्वार, दुनिया, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऐसे जो सब चलाई। तो इस तरह से महाराज जी की गाड़ी क्या है, मान लो जैसे कहीं जाना, तीर्थों में जाना है, अब जैसे गर्मी का, ठंडी का, बरसात का समय, महाराज जी क्या अयोध्या भी गाड़ी चले जा सकते हैं? खूब, कई बार गए हम तो अयोध्या से। अयोध्या नीसाहुद भाई आए। तो आज ये गाड़ियाँ जो है कई बार इलाहाबाद गए। बोलते रहे। और बहुत सी जगह, द्वारकापुरी, पोरबंदर, जैसे दक्षिण गुजरात तो बहुत घूमे मोटरसाइकिल से। जय हो गौ माता, जय कामधनाथ की। हाँ, जय काम। महाराज जी का अपना है। अब क्या है कि जंगल के महात्मा कोई वहाँ, अच्छा ये बरसात के समय पर तो और कोई नहीं जाता है, तो 2 महीना के लिए हमने कई बार आप लोगों से आग्रह किया कि 2 महीना के लिए जो है जंगल के महात्माओं का आटा दाल चावल की जो ज़रूरत है वो पहुंचाते रहिए, क्योंकि बरसात के समय पर कोई भगत होकर नहीं जाता। अच्छा हमारा क्या है, हमारे यहाँ 2-4 महात्मा आते जाते रहते हैं, क्योंकि सबको पता है। अच्छा संत से मांगने पर किसी को लज्जा भी नहीं लगती है, और हमारे सिवा जितने चैनल वाले यूट्यूबर हैं यहाँ चित्रकूट में किसी का ना कोई घर है, ना कोई मकान है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए महात्मा जाएँ तो जाएँ कहाँ, यूट्यूबरों का काम है जहाँ पर उनका जो प्रवचन अच्छा होगा, जहाँ कोई महात्मा अच्छा बोल पाएगा उसके यहाँ तो जाएंगे, दे भी देंगे। और जो महात्मा थोड़ा कम बोलते हैं, मौनी हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, तो ऐसे यूट्यूबर उनके पास कभी भूल कर जाते भी नहीं।
और उन्हीं के पास में सको कि भाई उनके पास ना प्रवचन करने की इतनी शक्ति है, ना माने बोलने का स्टाइल है, और ना वो ज़्यादा समाज में रहना चाहते हैं। तो जो ऐसे संत है उनके पास कोई भी यूट्यूबर नहीं जाता। अब हमारे पास क्या है कि सभी को पता है, क्योंकि चित्रकूट में हमारा आश्रम है, श्री गंगाराम संत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, परमहंस श्री मानव धर्म प्रसार आश्रम है, ये आरोग धाम के पास है। मैं अपना पूरा लोकेशन कई बार डाल चुका हूँ, और स्वामी राम भद्राचार्य जी के बगल में ही हमारा आश्रम है। तो सभी टाटी गाड़ के सभी महात्मा चाहते हैं, किसी को कोई तकलीफ है, जैसे तबीयत खराब, पिछली बार महाराज जी को तकलीफ हुई, तुरंत हम हॉस्पिटल ले गए, इनका दवा इलाज करें, कान में दर्द था। तो ऐसे कोई भी महात्मा, कल देखो बालक भगवान 3-4 दिन से बालक भगवान का डेली हम दवा इलाज करा रहे हैं। फल फूल का जो उनको चाहिए, खैर वो 1 महीना का तो व्रत ले रहे हैं बेलपत्र खा करके, उनको भी जो कुछ चाहिए तो उनको भी जो है हम पूरे खाने पीने का खर्चा दे रहे हैं। अब जैसे उसमें दुकान में पहुंच जाएं और वहाँ पर कहें कि महाराज ये सामान चाहिए, वहाँ का तो मोबाइल वीडियो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सबके सामने ख़राब भी लगता है। दूसरी बात क्या होता है, कुछ महात्मा ऐसे होते हैं दुकान में ही खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज जी अच्छा, जैसे मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं इधर उधर चला गया, तो फ़ोन के महाराज जी मैं दुकान में आ गए, मुझे ये सामान चाहिए, फिर वहाँ फ़ोन पे के द्वारा ही पैसा दिया जा सकता, उसका भी वीडियो कॉल नहीं बना, उसका भी वीडियो नहीं बन सकता। ऐसी स्थितियाँ हैं, तो इसलिए अधिकतर वीडियो मैं नहीं बना पाता। और आप ये मत सोचिए कि भाई वीडियो नहीं बनता है तो मौनी जी दान नहीं करते। हम दान, कोई भी कुटी में आता सबको हम दान करते, सबको सामान देते। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भाई हर वीडियो तो नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे माने हॉस्पिटल है, बालक भगवान का हम रोज़ ले जाते हैं, अब एक दिन तो चलो ठीक है, जैसे तैसे वीडियो बना लिए, रोज़ थोड़ा बनाएं, रोज़ ख़राब भी लगता है। तो अब उनको खाने पीने दवा इलाज की पूरी व्यवस्था हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी जो है वो है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट भी गलत कमेंट करते हैं। अब एक किसी ने कहा, कमेंट किया कि महाराज जी रोड में, बालक भगवान रोड के किनारे, घोर जंगल में है, लेकिन रोड के किनारे ही हनुमान जी वहीं रहते हैं। जब हनुमान जी बगल में है, रोड के किनारे जंगल, महात्मा वहाँ रहे, तो वहीं का तो वीडियो बनेगा। रोड चले चाहे ना चले, लेकिन अब जंगल से भी तो रोड गई है, जंगल से रोड गई, जंगल में हम हैं, बीच में रोड गई है, तो उसका हम क्या कर, रोड तो ही है। तो इस तरह से कोई ये कमेंट, गलत कमेंट मत करे। और एक हमारे जीवन का और इतिहास है। हमारे जीवन, हमको 30 साल हो गए, 1994 हमने घर द्वार छोड़ा। हमारे कोई बाल बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई परिवार से कोई समूह नहीं। हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में जो भी पैसा आता है ट्रस्ट वाले करते हैं। हनुमान जी का मंदिर बनाना है, हनुमान जी जो पैसा मान लो थोड़ी बहुत बचेगा तो हनुमान जी की सेवा में लग जाएगा। हम कभी भी अपने घर परिवार वाले ना हमारे पास आते, ना कभी एक पैसा देते, ये पूरा चित्रकूट जानता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं। हम गुटखा तक, एक है गुटखा तक हम नहीं खाते, कोई व्यसन नहीं, फलाहार पाते, अन्न भी नहीं खाते, हमको 30 साल हो गए। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पैसे का दुरुपयोग कर सकें। और इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को संदेह है तो भैया मत डालो, क्योंकि भाई देखो, हमको चाहे जितना आप पैसा डालो, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहीं हम देंगे। कोई ये नहीं कि आप फलानी जगह कहेंगे वहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जहाँ हमको उचित समझेंगे तहाँ देंगे। अब एक महात्मा मान लो बहुत दूर है, और एक बार तो चले गए, लेकिन दोबारा कोई जरूर नहीं जाए। और मान लो दोबारा हम चले भी गए, मान लो वो महात्मा नहीं मिला, तो फिर हम दोबारा जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतना बार बार हमारे डीजल पेट्रोल का भी खर्चा है। दूसरी बात, इतना समय भी नहीं हमें एक व्यक्ति के पास बार बार दौड़े, तो ऐसे भी समस्याएं होती। तो इसलिए जो भी आप दान करें, निस्वार्थ दान करें। हम किसी न किसी महात्मा की सेवा में लगाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं किस महात्मा की सेवा में लगेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे। इस तरह से ये वीडियो। अब थोड़ा महाराज जी से 2-4 प्रश्न पूछेंगे सत्संग टाइम में। महाराज जी थोड़ा पहले आप नाम बताइए। श्री गुरु महाराज का दिया उस संतों का छोटा सा नाम श्री हनुमान दास, लोहा लंगड़ी, अच्छा, कालपी गुरुस्थान जी, टाटी घाट। अच्छा, टाटी। इस समय महाराज जी टाटी घाट में मच्छर तो बहुत काटते होंगे। सब मच्छरदानी है तो लगा देगी। अच्छा, सीताराम 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 सीताराम, इधर बोलिए। तो मच्छरदानी लगा लेती हैं। तो महाराज मच्छरदानी लगा ली, मच्छरदानी है। अच्छा, तो महाराज जी जो मच्छरदानी, तो ये जो गर्मी होती है, गर्मी में कैसे करते हैं? तो फिर सहन करो, जब मच्छरदानी लगा लो तो फिर और गर्मी लगती है, लगती ज़्यादा लपट के समय। अब नहीं। तुम्हारे ये सौर ऊर्जा, पंखा, बैटरी, ये है सब जो कछु नहीं है हमारे पास, तो हम तो फक्कड़ आदमी हैं, देख लो जाए। तो महाराज जी के पास सौर ऊर्जा है, बैटरी, पंखा जो अभी बालक भगवान को दिए, ये सब कुछ महाराज जी के पास नहीं। चलो ये है कि वो है मच्छरदानी, तो मच्छर तो नहीं, लेकिन महाराज कुटकी भी तो काटती होगी मच्छरदानी। काटती है।
अच्छा, उसमें जैसे पंखा रहता तो फिर कुटकी नहीं काटती, जी। क्योंकि वो हवा चलेगी, छोटी मोटी कुटकियाँ ऑटोमेटिक उड़ जाएगी। तो पंखा से फ़ायदा ये है कि जो कुटकी होती है बहुत छोटी कुटकी होकर, नाम आपने शायद न सुनो, वो टटिया घाट में लगती। वो क्या करते हैं, मच्छरदानी की इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी है कि लगभग वो मच्छर के 10 गुना छोटी होती। क्यों महाराज जी? जी, सरक जाती। और वो ऐसा नहीं मच्छरदानी, और ऐसा काटती है कि वहाँ थोड़ा थोड़ा फफोले पड़ जाते हैं, वो माने वो हो जाता है, और बहुत खजुआता भी है। तो इस तरह जंगल में बेचारे कष्ट। परसों तो मैं आपको बता ही दिया कि वहाँ जब 4 बजे इतने मच्छर काटे। एक ऐसी आसन आऊ, मैं कंप्यूटर में दिखाऊँ नेट में कि अपने आप खोल लो, बढ़िया गुदगुदी वो मच्छरदानी ऐसी है, नीचे आसन अच्छी है। हाँ, ऐसी चीज। अरे इतने भगत पैसे वाले नहीं है, हमारे जितने भगत है नेट में दिखाया है ना। हाँ, नहीं बात सत्य है कि अच्छी अच्छी चीज़ें, नीचे मच्छरदानी का मच्छरदानी, ऊपर मच्छरदानी और नीचे बढ़िया बेड, ऐसा है। लेकिन अब जंगल के महात्मा को ये सब सामान न कोई भगत देगा, और हमको भी पता नहीं यहाँ है कि नहीं करवी उर्वी में। तो होगा। हाँ, करवी में तो आ गया होगा। हाँ, आ तो गया। लेकिन क्या है कि एक चीज़ है महाराज जी, क्या है कि जो ये महात्मा पता करना पड़ेगा, जो भक्त लोग हमारे हैं या जंगल वाले, ये लोग क्या है महाराज जी, जो भक्त, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो क्या है कि वो थोड़ा गरीब होते हैं। गरीब होने की वजह से उनमें उदारता भी थोड़ा कम होती है। खैर, भगवान के भक्त में उदारता अधिक होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन उनका ऐसा पाप है कि बड़े बड़े कथावाचकों के पास जाएंगे तो लाखों रुपया लुटा देंगे, बड़े बड़े कथावाचकों के पास जाएंगे तो लाखों रुपया लुटा देंगे। लेकिन जंगल के महात्माओं का महाराज बेड है कि नहीं है? ये टूटो है, वही में 2 जन को से महात्मा ने ले लिया तखत। देखो महाराज जी का तो क्या तखत भी नहीं है। तो इस तरह से संत जंगल के महात्माओं बहुत कष्ट है। तो आप लोगों का सहयोग भी इतना नहीं मिलता है कि हर महात्मा की सेवा किया जाए, और जबकि खर्चा नहीं है एक महात्मा को, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 का महीना का खर्चा। मान लो छोटी मोटी है, तखत नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, 10-15 हज़ार का ये एस्टीमेट खर्चा एक महात्मा को। तो यदि ज़्यादा नहीं, 50 महात्मा 25 महात्मा तो वहाँ सुखी हैं, और 25-30 महात्मा जो उनको कष्ट है, तो 25 चाहे तो एक ही व्यक्ति सभी की सेवा कर सकता है। लेकिन आप लोगों का पता नहीं किस जन्म का पाप है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। आप एक महात्मा की भी पूरा खर्चा नहीं कर पाते। एक भगत एक बार दे देगा, दोबारा नहीं देगा। तो इस तरह, और हमारे जीवन में क्या है कि हमको लोग क्या है कि जो गलत शंका करते वो भी निर्मूल है, क्योंकि हमने अपने जीवन का इतिहास खोल कर बता दिया है कि हमारे जो भी आप लोग देते हैं संत सेवा में लगाते हैं। अब महाराज जी से कुछ और सत्संग करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले कमेंट हमारे पास ये आता है कि घर में रहकर के किस तरह पूजा करें, किस तरह पाठ करें, किस तरह जप तप करें, किस तरह से ध्यान करें। नियम सुबह से शुद्धता से रहें। अच्छा। हाँ, लहसुन प्याज न पाए तो और अच्छा है। अच्छा। अगर सालग्राम हो घर में तो जी, घर में अगर सालग्राम हो तो लहसुन प्याज भी ना पाए तो अच्छा है। अच्छा। 1-2 व्यक्ति तो पाए ना। और आगे क्या करें? और अच्छा से भावना रखना सब प्रकार से। कितने बजे उठे, कितना राम नाम जपे? और इसको 4 बजे जब नींद हो जाए, अब जब तो नींद पूरी हो गई हमको 4 बजे तक तो हो ही जाए। 4 बजे के बाद जाके अपना व्यायाम कर ले, थोड़े 10-15-20 मिनट, आधा घंटा हैं, व्यायाम करके अपना हरि को संभाल ले। अच्छा। धरती माता को ब्रह्म मुहूर्त में इतना ही ध्यान करता रहे। आप जो है सुबह से जब से उठते हैं शाम तक आप क्या क्या करते हैं? हम तो माला जपते रहते हैं, वो बनाना पाना। सुबह कितनी बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं? जब जैसे 11-12 बजे। ग्रहण तो लोग करेंगे। हाँ, 11 बजे सो गए, अगर नशा में है तो भले 4 बज जाए, तो कहो 2 ही बजे जग जाए हम। ये कहीं जपका में। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर अपना व्यायाम करेंगे और बैठ जाएंगे, राम राम करेंगे। स्नान कितने बजे करेंगे? फिर स्नान अगर समझ में गड़बड़ा हो तो तना टाइम से हो जाएगा। तन तो मुझे रोहन लगे जब 5 बजे। कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर अपने बैठ जाएंगे। तो ठाकुर जी हैं जो तो सबे होते ही हैं। तो ठाकुर जी को पूजा वूजा नहीं करते? हाँ, हो स्नान कर सब बताते जाइएगा ना। फिर ठाकुर जी को पूजा करते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर बनाते हैं। संगे झूली में नहीं, ये सब बताइए ना जी। फिर क्या करते हैं? फिर अपने बस अपने फिर माला जपने लगते हैं। अरे माला नहीं, पहले ठाकुर जी को जगा अपना जाते हवन पूजन कर। लकड़ी चेताते हैं। अच्छा। हवन सामग्री बना के अपना हवन पूजन करते हैं। अच्छा। हवन पूजन के बाद फिर आरती कर लेते हैं। आरती के बाद अपना भोग प्रसादी की तैयारी करने लगती है। अच्छा जी।
फिर कितने बजे तक महाराज भोग तैयार हो जाता 11-12 बजे तक लो, 1-2 घंटा तो है? फिर लगता ठाकुर जी को भोग लगा के पाते हैं, है। जी पाने के बाद फिर क्या थोड़ा आराम करते हैं? हाँ, थोड़ा आराम करेंगे, फिर क्या करते हैं? फिर बैठ लेंगे बाहर अच्छा, कुटिया, आराम आराम करेंगे। ये माला 24 घंटा चलता रहता है? जी, ये तो आदत है हमारा, स्वभाव ही है। अच्छा अच्छा, हाँ माने कि बैठे भी रहेंगे तब भी ये चलता रहेगा? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो महाराज जी 24 घंटा में कितना माला जप लेते हैं? 1000 हम तो जप ही लेते हैं। 24 घंटा में 1000? जी ये दिन भर चलता है तो 1000 होता है। 8 घंटा में व्यक्ति 1 लाख जपता है राम नाम। हम गिनती नहीं, लगती रहती हैं अपनी, अच्छा अच्छा ध्यान बना, श्वास डली रहे उसमें। अच्छा अच्छा, और कुल मिला श्वास, करके आप गिनते नहीं हैं? जी कितना हो जाए कोई गणना नहीं? जी। अच्छा अच्छा, तो फिर शाम को महाराज दूसरी मीटिंग क्या करते हैं? स्नान करते, स्नान करने के बाद अच्छा, दोबारा फिर स्नान करते हैं? जी। अच्छा अच्छा, काढ़ा चाय पी लेंगे कुछ। अच्छा, दूध नहीं है क्या? अब वहाँ दूध लेने को जावे उसके, जंगल में दूध मिलता भी कहाँ है? अच्छा, फिर तो काढ़ा बना लेते हैं। अच्छा, तो काढ़ा में महाराज जी क्या क्या डालते हैं? उनकी छाल, हाँ, और कना के अदरक, सब अदरक भैया, काली मिर्च भैया, थोड़ा जोर जोर बोलो। हाँ, थोड़ा सी और तुलसा, थोड़ा जोर बोलिए। हाँ, जो ठाकुर जी की होता है ना, वो तुलसा छोड़ लेते हैं। जी, तो उसमें माने काली मिर्च भी डालते हैं? काली मिर्च और अर्जुन की छाल, हाँ जी अदरक जी, और का बस चीनी, तो चीनी, हाँ और ये तुलसी इसके डालने की जरूरत है जी, नहीं? हाँ माने चाय डालने की जरूरत है नहीं है? हाँ, डालने की सही। अच्छा, कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह महाराज जी आप काढ़ा बना करके जी, हाँ। इसको डेली पीते हैं? 1 बार की 2 बार? सुबह शाम हो। अच्छा, दोनों मीटिंग पीते हैं। आ गए तो फिर शाम को महाराज जी क्या करते हैं? माला जपते हैं, फिर ठाकुर जी को सीता जगाएं, फिर भोग लगाएं, जी, फिर आरती वारती हुई, फिर इस तरह 11 बजे तक के बाद फिर सो जाते हैं। जी। यही आपकी नित्य है? और तो हाँ, तो रात में तो जब 11-12-1 बजे लो नींद आई तो आई, नहीं तो अपने बैठे आराम कर रहे। तो नहीं आई तो हम माला फेरते रहते, जब नींद आना हो आए ना जी। तो महाराज एक कमेंट कभी कभी और आता है कि राम नाम पर विश्वास नहीं हमारा जमता है, मन इतना चंचल है और खान पान दूषित है, तो कैसे हम राम नाम का जप करें, कैसे क्या करें, इसका थोड़ा विस्तार में बताइए। राम नाम का जप करते ही रहे, विस्तार का अपने में विश्वास रखे, बस अपने में जो विश्वास रखे के बस यही हमारे, यही आश्रय रहना है। श्री गुरुदेव की जय हो। बोलते रहो, अब इतना जल्दी राम नाम की महिमा 10 मिनट तो कहिए। बहुत बड़ी मैं हमारा, हाँ, तो उसको बताइए कोई दृष्टांत। सारे नहीं है, हमें क्या क्या हम बोले राम नाम की महिमा। हाँ, राम नाम की महिमा बताइए। राम नाम की महिमा ये है कि गृहस्थी में रहे आनंद से, मनुष्य